अगर आपका बेटा नहीं आता है तो हम यही समझेंगे कि उन्होंने ही ये काम किया है। इतनी बड़ी बात कह दी तूने? मैंने ये बात की क्योंकि आज मेरी माँ का अपमान हुआ है और मुझे जानना है कि ये हिम्मत किसने की है। तुझे क्या लगता है मेरे बेटे ने छुप छुपा कर उस खोई हुई हांडी से खिचड़ी खाई है? तू ये कहना चाहती है? अरे अच्छा हुआ आप सब यही हैं। इधर खिचड़ी को लेकर इतना हंगामा कर रहे थे और वहाँ घर के बाहर नाले में पूरी खिचड़ी फेंकी हुई है। पता नहीं वहाँ खिचड़ी कैसे चली गई और हांडी भी वहीं पड़ी हुई है। देखा, खामखा मेरे बेटे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। पक्का ये किसी शरारती लड़के का काम है, ये हमें जलील करने के लिए। देख रही है भाभी क्या हो रहा है? हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं रहते हैं ठाकुर जी, जो हमें तकलीफ देने के लिए ऐसी भद्दी हरकत करें। तो आपके हिसाब से कौन होगा दीदी? घर से ऐसा कौन करेगा भला? अगर पता होता ना छोटी, तो उसके मुंह पर ही बात कह देती। पर यही बात तो समझ में नहीं आ रही कि किया किसने। देखिए, अब तो आपकी हांडी मिल गई है ना, आप बाहर किसी को बेच कर वो धोकर धुलवा के ले लीजिए। इतनी मेहनत से भोग बनाया और किसी ने उसे वहाँ फेंक दिया। आपके घर में तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है दादा बाबू। अच्छा महाराज जी, आप ही ने कहा ना कि आप इस घर में पहले काम कर चुके। अब अगर घर के किसी सदस्य ने आपसे हांडी ली होती तो आप पहचान ही लेते, लेकिन अब अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो इसका मतलब यही है ना कि वो इस घर का नहीं था, कोई और था। अरे बहू, मेरे पिताजी और दादाजी काम करते थे यहाँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तुम्हारे घर। मैं तो दिल्ली में काम करता था, अभी कुछ ही दिन हुए कोलकाता आए हुए। अब नया हूँ इसलिए किसी को पहचानता नहीं हूँ, और अब पहले दिन ही जो तजुर्बा हुआ है मुझे, तो अगली बार आने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। देखिए महाराज जी, आप ना बहुत ही बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। आपको पता भी है आप हमारे घर की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे मेरी भी तो बेइज्जती हो रही है। हमने इतनी मेहनत से भोग बनाया, जी तोड़ मेहनत की, और कोई कदर ही नहीं है आप लोगों को। ऊपर से बहू बोल रही है कि मजदूरी भी कम देंगी क्योंकि इन्हें खाना बनाना पड़ा। रुकिए जरा, मैं आता हूँ। पोल्टू दादा, अरे क्या है, क्या हुआ? क्या क्या चाहिए? याद आ रही है क्या मेरी तुझे? पोल्टू दादा, क्या आप भी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, घर में पूजा का माहौल है और घर में सब लोग कितने खुश हैं। अब आपका मूड ठीक नहीं रहेगा तो फिर घर के बाकी लोगों का मूड भी खराब रहेगा ना आपकी वजह से। देखिए दादा, आप नीचे चलिए मेरे साथ, मैं ना आपको अपने हाथों से मस्त कड़क चाय बना के पिलाता हूँ। चलिए अपने साथ। अरे क्यों पीऊं मैं चाय नीचे जाके? हाँ, अपने घर परिवार के टूटने की खुशी में? अरे दादा, किसने कहा घर टूट रहा है? और घर टूटना इतना आसान होता है क्या? देखिए पोल्टू दादा, अगर मंजली भाभी ने कोई गलती की है तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए, लेकिन प्लीज मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब संभाल लीजिए ना। संभाल लीजिए? बड़ी मामी ने हमें ये घर छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। सब यही चाहते हैं कि हम ये घर छोड़ के चले जाएं। दादा, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? हाँ, ऐसे कैसे आप घर छोड़ के चले जाएंगे? अरे बचपन से इसी घर में रहे हैं, इसी घर में बड़े हुए हैं, अब आप घर छोड़ के जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? बताइए आप मुझे। दादा, आप ये सब बातें छोड़िए, आप इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। तू है कौन? बड़ी मामी ने तो बोल दिया ना ये घर छोड़ने के लिए। बात बात पे धोस जमाती रहती है अपने घर की, और ये उनकी हरकतों में घी कौन डाल रहा है? इस घर की बहुएं हैं, और अब तो बड़ी मामी के साथ वो भी शामिल हो गया, उनका बचपन का यार दोस्त। दादा पता नहीं कौन है वो भी उनके साथ है। अब तो उनकी टीम ज्वाइन कर ली है उसने। दादा, आप मुझे बोल रहे हैं मैं कौन? मैं आपका छोटा भाई हूँ टुकुन। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो। अभी आप चलिए मेरे साथ नीचे, मैं बड़ी माँ को जाके खुद समझाऊंगा, मैं बात करूंगा उनसे। चलिए चलिए। कोई जरूरत नहीं है, हमने तो ऑलरेडी घर ढूंढना शुरू भी कर दिया है। दादा, आपको इतने बड़े घर में रहने की आदत है, आपको ऐसा घर कहीं मिलेगा? देखिए इस घर को, इतना सुंदर घर है। आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं है दादा, कैसे ढूंढेंगे इतना बड़ा घर? आप जाएंगे कैसे? और मजदी भाभी तो जाएंगे नहीं फिर बार। तो दादा, आपको तो कुछ करना भी नहीं आता है, मतलब क्या हाल होगा आपका दादा। और बेचारी मेरी पीशी मुनी, उनकी भी तो उम्र हो चुकी है दादा। तुझे क्या लगता है पारो नहीं जाएगी मेरे साथ? मेरे साथ जाएगी, वो गिड़गिड़ा के मेरे साथ जाएगी, पीछे भाग भाग कर जाएगी। क्या है ना, यहाँ से मैं चला गया ना तो उसका कोई खर्चा उठाने वाला नहीं है। छोटू उठाएगा उसका खर्चा, या उसका वो गरीब बाप। देखिए दादा, सॉरी, वैसे जितना मैं समझता हूँ ना कि अगर बड़ी माँ ने चाहा तो मजली भाभी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। जबरदस्ती तो आप उन्हें लेके जा नहीं सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है दादा, कोर्ट कचहरी का, उसके अंदर आप भी शायद नहीं पढ़ना चाहेंगे। और दादा, परिवार में आपस में झगड़ा करने का क्या ही फायदा है? हम सब अगर साथ मिलकर रहेंगे ना दादा, तो बाहर वालों का सामना कर सकते हैं और फिर बहुओं को अपनी मुट्ठी में भी रख सकते हैं।
ये तू बोल रहा है बहुओं को मुट्ठी में रख सकते हैं? हाँ, अरे तेरी वली ना तेरे सर पे बैठ के नाच रही है, तूने इतना सर पे चढ़ा रखा है। तूने और छोटू ने इस घर का सत्यानाश करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी भाभी और पारो, इनमें कभी इतनी हिम्मत थी नहीं, लेकिन अब इनका भी हौसला बुलंद हो गया है, बगावत कर रही है। सही कह रहे हो दादा, ये ना मीता भी आजकल बहुत उछलने लगी है। अभी तक तो मैंने मीता को छुट्टी दे रखी थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है इसकी। इसको भी अब हमें कंट्रोल में लाना पड़ेगा, खास करके मुझे। चलिए आप में और कौन कौन है घर पे? और कौन कौन होगा दादा, कॉमन सी बात है ना, घर के ही लोग हैं और बाकी बहुएं। हम जाते हैं नीचे और घर की बहुओं को चल के बोलते हैं कि जाओ जाके हमारे लिए चाय बना के लेकर आओ। तू बोल रहा था कि तू चाय बना के पिलाने वाला? हाँ दादा, लेकिन आपकी बातों को सुन के मुझे समझ आया कि हम क्यों अपने हाथ जलाएं। ये जब घर की बहू यहाँ पे है तो ये करेंगी ना सब काम, और फिर घर की बहुओं को इस घर में लाया क्यों जाता है? ये सब घर के काम करवाने के लिए। अभी तक तो मुझे बातें याद नहीं रहती थी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी आपकी बातें सुन के ना मैं समझ गया हूँ। अब ये सब मुझे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मीता है ना आजकल बहुत उछल रही है, बिल्कुल मेरी बात नहीं मानती है। कुछ बोलूं हर बातें मना कर देती है, और खासकर उस आना की वजह से तो ज्यादा उछलने लगी है। देख, तू तो यहाँ से फिर भी चला जाएगा, हमें तो यहीं रह के ये सब कुछ झेलना है और अपनी आंखों के सामने सारी बर्बादी देखनी पड़ेगी। दादा आप हो ना यहाँ पे, आप सब संभाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे जिम्मेदारी है इस घर की। तो दादा देखिए, छोटू है तो बहुत प्यारा मेरा, लेकिन एक नंबर का ना निकम्मा है वो। कुछ बात ही नहीं बोल पाता है अपनी, सबके आगे तो चुप करके खड़ा रह जाता है, स्टैचू बन जाता है। और खासकर अपनी बीवी के आगे जब से वो आई है ना, सिर्फ उसकी हर बात मानता है, मेरी बातें भी नहीं सुनता। अब तो दादा वो हिम्मत नहीं है उसने बिल्कुल भी। और फिर हमारे दादा भाई तो बेचारे बैल बुद्धि, भोले भाले, कुछ बोलते ही नहीं है। वो तो क्या ही करेंगे, चलिए छोड़िए, इसमें उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन बड़ी भाभी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है दादा, मैं बता रहा हूँ आपको। आना और जो बाकी की दो बहू है ना, उनके दम पर उछलती हैं, वो भी इसलिए बोल पा रही है इतनी सारी बातें। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि बड़ी मामी को ना उन्होंने अपने वश में कर लिया है, उनके साथ शामिल हो गई हैं। बड़ी मामी जो हरकतें कर रही हैं, ये उनको शोभा देती हैं? नहीं, तू मुझे बता, ये शोभा देती हैं क्या उनको? पूरी तरह से अपने वश में करके रखा है उन्होंने। बड़ी मामी ना इस घर को उजाड़ रही हैं, घर की बहुओं के साथ मिलकर बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। लोग छी कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ दादा, अब मैं समझ गया हूँ, मैं मूर्ख था, नादान था, बेवकूफ था। अब हमें मिलके इनको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, इससे पहले बात और बिगड़े, क्योंकि बात ना बहुत बिगड़ती जा रही है। सच बात तो यह है कि मेरे ससुराल वाले आए थे, उन्होंने ही समझाया मुझे ये सब। अच्छा, वही मैं सोचूं कि अचानक से टुकुन में अकल कहाँ से आ गई। हाँ, ससुराल वालों ने समझाया तो सब समझ गया। तो इतने दिनों से भाई सब कुछ समझा रहे थे, तब तेरे कानों तक एक बात नहीं पहुंची। और अपनी पिशी मुनी, उनकी बात भी नहीं सुनी तूने। देखिए, अब जो गलती हो गई सो हो गई, अब प्लीज माफ कर दीजिए ना अपने इस टुकुन को, कब तक नाराज रहेंगे। लेकिन अब मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, मैं आपके साथ हूँ पोल्टू दादा। अब हम मिलके इनको कंट्रोल में लेंगे। चलिए दादा, आइए। देखिए, यही था क्या? ये जो खिचड़ी की हांडी हो चुकी है ना तैयार, मैं ये लेकर जा रहा हूँ। हाँ, यही है। आपने तो कहा था कि मोहल्ले वालों को भोग भिजवाना है और भोग की हांडी लेकर चले गए। फिर एक हांडी भर के खिचड़ी थी उसमें। क्या है ये सब? हाँ, नहीं पोल्टू दादा, चाय पीने से पहले ये तो पता लगा लिया जाए कि हमारे भोग की हांडी किसने चुराई थी। कि महाराज कह रहे हैं कि हमारे घर में से कोई था। अब घर के लोग तो सारे लाइन से मौजूद हैं यहाँ पे, ये सबको देखकर नहीं कह रहे, लेकिन आप ही बचे थे बस। अब आप जब आए हैं तो आपने सुन ही लिया होगा कि इन्होंने आपको देखकर क्या कहा। पोल्टू दादा, आप इतना घटिया काम कर सकते हैं मैंने सोचा भी नहीं था। आपने हमारे भोग की हांडी चुराई, सिर्फ हमारे परिवार वालों को बदनाम करने के लिए आपने इतना घटिया काम किया। कहना क्या चाह रहा है तू मुझे बुलाकर लाया है कि तू मुझे चाय पिलाना चाहता है, मुझसे बातें करनी है, हमारा घर उजड़ रहा है, और अब ये सब क्या चल क्या रहा है?
अरे पोटू समझ में नहीं आ रहा। अरे दाना डालकर बुलाया है तुझे और तू आ भी गया। तो इस टुकुन को पहचानता नहीं है क्या? अगर मैं दाना नहीं डालता पिशीमुनी तो महाराज इन्हें पहचानते कैसे, और ये साबित कैसे होता कि पोल्टू दा ने ही भोग की हांडी ली थी, सॉरी चुराई थी। टुकन! अपनी जुबान संभाल कर बात कर। मैंने कोई हांडी नहीं चुराई। आप ही तो लेकर गए थे दादा बाबू। आपके साथ एक और लड़का था। अब तो हांडी भी मिल गई है और खिचड़ी भी, सब कुछ मिल गया है। इतना इज्जतदार परिवार है आप लोगों का, भोग चुरा कर फेंक दिया, बर्बाद कर दिया माँ दुर्गा का इतना सारा प्रसाद ताकि लोग भोग ना खा सके। शर्म नहीं आई आपको? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं। दुर्गा माँ है ना, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। और फिर जिसने ये घटिया काम किया है वो तो सबके सामने आ ही गया। मैंने ये काम नहीं किया है। ये तो कह रहे हैं तूने ही किया है। इनको तेरे से कोई दुश्मनी है जो कह रहे हैं? उल्टू, और ये काम तू ही कर सकता है, इस बात पर अब मुझे जरा भी शक नहीं है। अब तक कोई सबूत नहीं था तो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन देख सबके सामने सब साबित हो ही गया ना। वाह, शाबाश बेटा, बहुत दूर तक जाओगे तुम, खूब तरक्की करोगे। अरे तुमने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा तो बाकियों की बात ही छोड़ दो। ऐसे सबको नीचा दिखाना चाहा तुमने। लोग क्या क्या बोल रहे थे तब इन सब के बारे में। पर जैसा कि छोटी बहू ने कहा, माँ दुर्गा की पूजा है ना, इसीलिए आखिर में सच जीत ही गया। तुम कुछ नहीं कर पाए, पकड़े भी गए और अब सबके सामने ऐसे जलील भी हो रहे हो।